बुनियादी विश्लेषण। क्या किसी को याद है कि बुनियादी विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस को ट्रेडिंग फैसले लेने का एकमात्र उचित या सही तरीका कब माना गया था? मैंने वर्ष 1978 में ट्रेडिंग आरंभ की थी। तब केवल मुड़ीभर ट्रेडर श्री तकनीकी विश्लेषण किया करते थे, जिन्हें शेष बाजार समुदाय संकी बताता था। आज विश्वास करना मुश्किल है कि अभी कुछ ही समय पहले तक वॉल स्ट्रीट और ज्यादातर बड़े फंड व वित्तीय संस्थान तकनीकी विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस को किसी तरह की बाजीगरी मानते थे। अब जाहिर है सत्य इससे बिल्कुल उलट है। लगभग सभी अनुभवी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए किसी न किसी तरह के तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं। अकादमिक समुदाय के कुछ छोटे व छिटपुट समूहों के अलावा विशुद्ध बुनियादी विश्लेषण लगभग समाप्त हो गया है। नजरिए में ऐसा नाटकीय बदलाव किस कारण आया? मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें किसी को हैरानी नहीं होगी कि इस सवाल का आसान सा जवाब है पैसा। बुनियादी नजरिए से सेहन देशी फैसले लेने में आने वाली मिति कठिनाई इस पद्धति द्वारा सच समाने को कठिन बना देती थी। आप में से तो लोग बुनियादी विश्लेषण से परिचित नहीं है, समझता हूँ। बुनियादी विश्लेषण में उन सभी वेरिएबल्स परिवर्तनकारी पर विचार किया जाता है जो किसी खास स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की आपूर्ति और संभावित मांग के बीच के तुलनात्मक संतुलन या असंतुलन को प्रभावित करते हो। एनालिस्ट अक्सर गणितीय मॉडल आरा कई तरह के कारकों, स्यातवरे, बैलेंस शीट, मौसम के मिजाज और बहुत से सत्य के मेहित मूल्यांकन करके भविष्य में किसी खास बिंदु पर उसके भाव का अनुमान लगाते हैं। इन मॉडल्स के साथ समस्या यह है कि इनमें अन्य ट्रेडर्स को शायद ही कभी वेरिएबल बनाया जाता है। लोगों की भविष्य संबंधी बनाई धारणाओं और आशाओं से भाव को गति मिलती है, किसी मॉडल से नहीं। मॉडल के सभी प्रासंगिक वेरिएबल्स के आधार पर तार्किक व उचित अनुमान लगाना तब व्यर्थ हो जाता है यदि ट्रेडिंग कर रहे अधिकांश ट्रेडर्स को उस मॉडल का पता ना हो या उन्हें उस पर विश्वास ना हो। बल्कि सच तो यह है कि बहुत से ट्रेडर्स, खासकर फ्यूचर्स एक्सचेंज में काम करने वाले, जिनके पास भाव को एक या दूसरी दिशा में प्रभावशाली ढंग से घुमाने की क्षमता होती है, उन्हें भाव को संभावित रूप से प्रभावित करने वाले बुनियादी मांग व आपूर्ति कारकों की अवधारणा की भनक तक नहीं होती। इसके अलावा हर समय उनकी ज्यादातर ट्रेडिंग गतिविधियां उन भावनात्मक कारकों की प्रतिक्रिया से प्रेरित होती हैं जो बुनियादी मॉडल्स के पैमाने से पूर्णतः बाहर होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह लोग जिनके ट्रेड जिसके परिणामस्वरूप भाव गति करते हैं, हमेशा तार्किक तरीके से नहीं होते।